वेलकम इन कॉन्सेप्चुअलाइज साइंस। इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम्स का सॉल्व करेंगे विथ एनिमेशन के साथ। तो पहले एक एनिमेशन को देखते हैं। एक बॉल हमने एक मोनूमेंट का ऊपर से छोड़ दिया, तो इस बॉल का फ्री फॉल होगा। तो उस टाइम इस बॉल का एक्सीलरेशन कितना होगा? इस एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, और इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे में लगाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का ऊपर भी और एक एनिमेशन देखते हैं। ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का ऊपर में एक स्मॉल ब्लॉक है। अभी इस लिफ्ट जब मूव करते हैं तो इस लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है, इस एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो फ्री फॉल होगा, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा जी, मतलब 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एलिवेटर का एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा ग्रेविटी से, तब इसका जो डिस्टेंस कवर करेगा, इस एलिवेटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इन सर्टेन टाइम पे कंपेयर टू इस ब्लॉक से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिस प्रॉब्लम्स को मैंने लिए है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, और यह है 5 नंबर चैप्टर का 42 नंबर प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में बोले हैं ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. So find the displacement of the block during the first 0.2 second after the start. So take g equals to 10 meter per second square. Actually हम लोगों ने इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इस g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। तो इस प्रॉब्लम बहुत इजी है, हम लोग समझ पाएंगे। तो पहले तो जो है हमने बोला है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका जो फॉल होगा, फ्री फॉल का टाइम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो एलिवेटर है, इसका जो एक्सीलरेशन है यह है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री फॉल होगा, और जो होगा जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यही है इसका कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे जो इसका जो डिस्टेंस, मतलब उसी 0.2 सेकेंड में ये ब्लॉक इस एलिवेटर का फ्लोर से कितना हाइट चला जाएगा, मतलब इसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो यहां पे जो है A इक्वल्स टू G, और G का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और U जो है U इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज द 0, क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में था, ये एलिवेटर एट रेस्ट पोजीशन। सो इसका डिस्टेंस क्या होगा, S इक्वल्स टू U का मतलब है 0 इंटू 0.2 सेकेंड में हम लोगों को निकालना है, तो 0.2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.04 इक्वल्स टू
0.20 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको 100 दे के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.20 इंटू 100 सेंटीमीटर, सो इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। लेकिन मैंने क्या बोला है, इसका रिलेटिव डिस्टेंस भी हम लोग निकालेंगे, मतलब इसका जो डिस्टेंस है, ये सपोज पकड़ लिया एल, तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 12 है। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है, ए होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी इक्वल्स टू, यहाँ पे जी एक्चुअली नहीं रहेगा, और ये जो टाइम है ये टी, तो टी इक्वल्स टू होगा 0.2 सेकेंड। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी है 0, यह है 0। सो 0 प्लस हाफ इंटू 12 इंटू 0.2 सेकेंड होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 6, सो ये हो जाएगा 0.24 मीटर और 24 सेंटीमीटर। सो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो एल, वो कितना होगा, वो एल होगा, पहले क्या था 24 माइनस 20, सो 4 सेंटीमीटर। तो मतलब इस ब्लॉक 0.2 सेकेंड के बाद ये जो लिफ्ट का जो फ्लोर है, इससे 4 सेंटीमीटर ऊपर में चला जाएगा। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कोई भी इंसान ऑब्जेक्ट लिफ्ट का अंदर में रहेगा, इसका जो एक्सीलरेशन है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से ज्यादा होगा, तो सब कुछ लिफ्ट का फ्लोर छोड़ देगा, लिफ्ट से ऊपर चला जाएगा। थैंक यू।